इस वक्त हुकूमत ने फैसला किया है कि वो दोस्त ममालिक से और अपने दूसरे तरीक़ों से $8 बिलियन रेज़ करेगी। वो किस तरह मुमकिन होगा, विल फाइंड आउट। लेकिन पीटीआई ने फाइनेंस मिनिस्टर के दिए हुए नंबर्स के ऊपर अपनी तनकीद की है और यकीनन उसके ऊपर उनके शुबात मौजूद हैं कि ये क्लियर पिक्चर या ट्रू पिक्चर पाकिस्तान की नहीं दिखा रहे। फिरदौस साहब क्या कहेंगे, इस वक्त जो स्टेटिस्टिक्स पॉइंट आउट कर रहे हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री, पीटीआई के उस पर तहफ़्फ़ुज़ात है, कह रहे दिस इज़ नॉट द ट्रू पिक्चर ऑफ द इकोनॉमिक सिचुएशन इन पाकिस्तान। देखिए, इशाक डार साहब की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जी बारे में बात करते हुए शर्म आती है मुझे। देखिए, एक्सपोर्ट्स उनके दौर में कोई भी दौर ले ले, पहले वाला ले ले, पता नहीं हम माजी की तारीख में अगर जाएंगे तो सबसे बड़ा जो इंडाइटमेंट उनका है कि पाकिस्तान जहां खड़ा है उन्हीं ताकतों की वजह से खड़ा है जो बसरे हुक्मरान रहे, जो इक़्तिदार में रहे, बरसरे इक़्तिदार, चाहे उसमें PMLN हो, चाहे PPP हो, चाहे पाकिस्तान की फौजी जर्नैल हो। जी अगर पाकिस्तान की आज अबतरीन हालात हैं तो झोली में इन्हीं के डाले जाएंगे। तो कहते रहे हम तो सिर्फ 3 साल रहे, अगर हमारे 3 साल दौर इनके बाकी 72 साल पे हावी है तो वो दूसरी बात है। तो पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ बनाना छोड़े, मैं तो सादी अवामी बात करता हूँ। मैं आपको जो कह रहा था कि वो जो दूसरी बात चल रही है कि ये IMF के पैसे नहीं मिलेंगे, और IMF के पैसे अगर लेने हैं तो या तो ये इलेक्शन फौरी होंगे, वरना ये इलेक्शन गए फिर 1-1.5 साल के लिए। सूरत हाल में आपको बताऊं, बल्दियाती इंतखाब जो आपका मौजू है, अगर ये 15 जनवरी को इलेक्शन हो गए तो बल्दियाती इंतखाबात पाकिस्तान में मार्च-अप्रैल में हो रहे हैं, इससे कि फिर इनको MKM की जरूरत नहीं है, तो ये MKM को राजी नहीं करेगी। और अगर ये है तो आप देखिएगा कि 9 तारीख को सिंध हाई कोर्ट से एक फैसला आएगा कि डिलिमिटेशन सही नहीं हुई, दोबारा कीजिए। सही। और सिंध हाई कोर्ट, इसकी बात तो बहुत दुरुस्त है, डिलिमिटेशन सही नहीं हुई, लेकिन यही हाई कोर्ट में फैसला पड़ा हुआ था। सही। जिस मुल्क की अदालतें जो हैं वो हुकूमतों के सन्नुगु हो जाए, उस मुल्क में इंसाफ क्या हो? सही। फिर वही हो। तो आप कह रहे, आपको यानी ये उम्मीद नजर नहीं आ रही कि बल्दियाती इंतखाबात वक्त पे होंगे डिलिमिटेशन के खिलाफ, यानी उसके बरक्स? आपको बताया, मुझे पता है ये अब जो भी है जो फैसला कर रहे हैं अभी भी, उनको यही फैसला करना है कि उन्हें कौमी इंतखाबात जल्द कराने। फिरदौस साहब, इफ आई जूम आउट, मुझे लगता है कि देखें, इट्स 13 पॉलिटिकल पार्टीज वर्सेस 1। तमाम लोगों को कोई जल्दी नहीं है, बिकॉज सब समझते हैं कि वो साहिब इक़्तिदार हैं, आराम से हैं, बल्कि ये सिस्टम, ये प्रेजेंट सिनेरियो उनको सूट कर रहा है। और मईशत के हवाले से भी दो राय या अभाम पैदा किया जा रहा है कि नहीं जी, हालात बुरे नहीं हैं, हालात संभल जाएंगे, वक्त दीजिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और हम ज़्यादा मंझे हुए खिलाड़ी हैं तो हमें पता है चीज़ों को कैसे संभालना है। उजलत में या ये ताख़ीर जिसको नज़र आ रहा है कि हर्ट करेगी, वो PTI है। तो जहाँ कोई सुनवाई नहीं है तो फिर अब आप क्या करेंगे? व्हाट विल बी PTI's नेक्स्ट मूव? देखिए, बात ये है, अच्छा आप जो बात कह रही है ना जी, वो मैं मान होता अगर लोगों को रिलीफ मिली होती। सही। अगर लोगों को, देखिए, ये जो मंझे हुए खिलाड़ी थे, जो PTI को नालायक कहते थे, नाअहल कहते थे, सेलेक्टेड कहते थे जी, वो उसी इलेक्शन की पैदावार है, तो ये भी सेलेक्टेड है। और इनकी लियाकत जो कि 72 साल से, मैं पहले कह रहा हूँ कि जाहिर है कि इन्होंने जो मुल्क का हाल किया और इस पिछले 8 माह में क्या हाल किया, अगर आपको कोई बेहतरी हालात में नजर आई है किसी भी उसके अंदर, एनी फील्ड, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर देखें, चाहे वो आपके टेरर एक्टिविटीज मुल्क में देखें, चाहे आप अपनी एक्सपोर्ट्स देखें, ग्रोथ रेट देखें, इन्फ्लेशन देखें, प्लान देखें कि भाई प्लान बड़ा अच्छा है, इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए 8 महीने चाहिए, 1 साल चाहिए। There is no plan. सही। Maybe फिरदौस साहब, there is a plan that you and I are not aware of. कहीं ना कहीं कोई प्लान तो है जो काम कर रहा है। नहीं, वो सही कह रही है ना, लेकिन plans have to be shared. एक कौमी प्लान है, लोगों को अच्छा, उसके लिए आई एम सॉरी, मुझे याद आ रहा है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का कहना है कि we will not share plans with on the streets of Pakistan. उसके लिए आपको पार्लियामान आना पड़ेगा। तो आप पार्लियामान में जाने के लिए तैयार? पार्लियामान में बैठे हुए उनके साथ शेयर कर ले। अच्छा। That means वो अपने सारे प्लान्स जो है वो लिंक कर रहे हैं कि अगर इमरान खान होंगे हाउस में तो मैं प्लान बताऊंगा,
वरना मैं पार्लियामेंट की कोई इज्जत नहीं समझता, कोई तौकीर नहीं है जितने लोग बैठे हुए। यानी हम तो यही कहते हैं ना कि सिर्फ इज्जतदार शख्स एक ही है उस पार्लियामान में, इमरान खान जी। जिसकी वजह से सर कल तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग और हमने स्टेटमेंट देखी जिसका बड़ा चर्चा है ऑनलाइन। 8:30 बजे मार्केट्स बंद होने के बाद हमने देखा कि एक स्टेटमेंट ख्वाजा आसिफ साहब की गर्दिश कर रही है, बट आई डोंट इवन नो हाउ टू टॉक अबाउट दैट। उन्होंने उसको हमारी पॉपुलेशन वेलफेयर से किस तरह जोड़ दिया। नजर आ रहा है कि प्लान कहीं है, लेकिन शायद आपको और मुझे नहीं पता। बट जी, सबसे कमाल की बात यह है कि दुनिया भर की रिसर्च ये कहती है जी कि लोगों को मसरूफ रखो, एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करो, टीवी प्रोग्राम चलाओ, सबको चलाओ, लेट देयर बी लेट नाइट्स। हाँ, but he has come up with a new plan. This is a new plan. So see, there is a plan that you and I have not bought into. या probably हमें उसकी आगाही नहीं है। बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। That was on a lighter note, but people in power should be very very responsible when they are giving statements because it gives a very strong message. हम सबको समझ आता है, एक तरह से सिमत पता चलती है कि जो ऐवान बाला में लोग हैं वो सोच किस तरह से रहे हैं।